Hello and welcome to the IYF Education, an initiative taken by the Indian Youth Foundation. तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण और समन्वय का पार्ट 3। ठीक है, इसके अंदर जो टॉपिक हमारे क्लियर होंगे वो होंगे मानव मस्तिष्क और जंतुओं में हार्मोन। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे मेरुरज्जु के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मानव मस्तिष्क क्या होता है? तो बेसिकली भाई देखो, हमारा जो मेन सेंट्रल पॉइंट है हमारी बॉडी का, ठीक है, कि जो भी काम होते हैं वो सारे के सारे कहाँ से होते हैं? मानव मस्तिष्क के द्वारा। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ठीक है, ये है आपका अग्र मस्तिष्क का। ठीक है, ये जो बीच का एरिया इसे कहते हैं मध्य मस्तिष्क। ठीक है, और ये जो लास्ट में ये ठीक है, ये क्या कहलाता है? आपका पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि पीछे जो छोटा दिमाग कह सकते हो आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अग्र मस्तिष्क क्या है? तो देखो भाई, सबसे जो बड़ा भाग है हमारे दिमाग का वो क्या है? अग्र मस्तिष्क है। ठीक है, इसके काम क्या क्या होता है? तो बेसिकली क्या है, सोचने का काम जो है वो इसी के जरिए करते हैं हम। ठीक है, जो हमारी बॉडी के ऐच्छिक क्रियाएं जैसे कि फोन हाथ में ले रखना, ठीक है, या लिखना बोलना, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? अग्र मस्तिष्क करता है। चीजों को याद रखने का काम भी किसका होता है? अग्र मस्तिष्क का। ठीक, उसके अलावा क्या है कि जो हमारी बॉडी से अलग अलग सूचनाएं आती हैं, जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं सूचना लेके आती है, तो उनके बीच में भी समायोजन कौन स्थापित करता है? तो वो भी अग्र मस्तिष्क करता है। और भूख के बारे में हमें कौन बताता है? तो वो बताता है हमारा अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अगर हम बात करें मध्य मस्तिष्क की, तो ये जो है बेसिकली अनैच्छिक क्रियाएं, यानी ऐसी क्रियाएं जो हमारी बॉडी द्वारा कंट्रोल, जो हम मतलब वैसे कंट्रोल नहीं करते। ठीक है, जैसे कि मान लो अभी मैं सोच रहा हूँ, तो अगर मेरे को भाई पेन हाथ में लेना है तो मैं लूंगा। ठीक है, लेकिन जो आपकी पुतलियों का परिवर्तन है, आकार का परिवर्तन या आंखों का झपकाना, तो क्या आप ये सोच समझ के करते हो या अपने आप हो जाता है? तो अपने आप होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कौन करता है? मध्य मस्तिष्क करता है। जैसे एक सिर की या गर्दन की प्रतिवर्ती क्रिया हो गई, या पुतली के आकार में परिवर्तन। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क के बात करें तो पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। ठीक है, तीनों के कार्य आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहला आता है अनुमस्तिष्क। तो अनुमस्तिष्क क्या करता है? हमारी बॉडी को संतुलित बनाकर चलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने कभी किसी शराबी को देखा है? ठीक है, तो वो जब चलता है तो कैसे चलता है? कभी इधर चला मैं उधर चला, यानी पूरी गली नापता हुआ चलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो उसका अनुमस्तिष्क है ना, वो उस समय ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो आ रही होती है वो प्रॉपर नहीं आ रही होती। अगर वो अपने उसके हिसाब से अगर आप देखते हो तो वो बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन अगर हम एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो लगता नहीं है कि सामने वाला नशे में बिल्कुल झूल झूल के चल रहा है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वो जो है उसकी बॉडी जो है वो बैलेंस नहीं है। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि जो हमारी ऐच्छिक क्रिया है उसको श्योर बनाता है, शुद्ध बनाता है, वो कौन? ये बनाता है अनुमस्तिष्क। यानी कि मान लो कि किसी चीज को पकड़ना है, तो आप सॉफ्टली पकड़ना है या हार्डली पकड़ना है। ठीक है, जैसे 20 लीटर का डब्बा आप उठा रहे हो तो उसमें आप अपने हाथ को पूरी जोर से दबाओगे, जबकि कोई हल्की चीज है, ठीक है, तो उसको क्या करोगे? आप आराम से उठाओगे। तो यानी बेसिकली आपका जो टच है उसको भी क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। ठीक, उसके बाद हम बात करें मेडुला की, तो वो क्या करता है? जैसे आपका ब्लड प्रेशर हो गया, उल्टी हो गई, इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल करता है मेडुला। और ये भी क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं होती है। बात करें पोन्स की, तो पोन्स जो है बेसिकली आपके जो श्वसन है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस तरीके से मानव मस्तिष्क के फंक्शंस होते हैं। समझ में आ गया? अब बात करें मेरुरज्जु की। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि मेरुरज्जु जो है वो क्या है? ब्रेन का मैनेजर है, यानी कि एक तरह से हेल्प करता है उसको। ठीक है, तो होता क्या है ये? तो भाई ये जो है ना, एक बेलनाकार बंडल होता है। ठीक है, जिसके उत्तक मेरुदंड होते हैं। ठीक है, जो बेसिकली क्या होते हैं कि मस्तिष्क से लेकर, ठीक है, कॉक्सिस तक गुजरते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर वो नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, और ये शरीर के सभी भागों को किससे जोड़ते हैं? तंत्रिकाओं से जोड़ते हैं। और बेसिकली काम क्या होता है इसका? तो ये मस्तिष्क का एक तरह से सपोर्टर होता है, यानी कि मस्तिष्क को सपोर्ट करता है उसके फंक्शंस में। ठीक है, अब इसका काम क्या क्या है देखो। तो बेसिकली क्या है, सभी भागों से जो सूचना है उसको लेकर आता है। ठीक है, उसको समायोजित करता है और ब्रेन की हेल्प करता है। उसके अलावा पेशियों तक संदेश भी यही पहुंचाता है। मैंने बताया था ना, गर्दन से नीचे का जो हिस्सा है वहां तक जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसके थ्रू जाएगी? ब्रेन इसको देगा और ये बॉडी के अन्य भागों तक ले जाएगा। बेसिकली यहाँ पर जो है ना, तंत्रिका तंत्र किस तरीके से पूरा फंक्शन करती है उसका एक चार्ट बनाया हुआ है, तो जरा इसको भी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो ज्ञान इंद्रिया सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लेके आएंगी, संवेदी तंत्रिकाएं उसको कहाँ तक लेके जाएंगी? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक। ठीक है, यानी कि ब्रेन और मेरुरज्जु तक। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? वहां से इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड होगी किसके पास? पेशी के उत्तक के पास। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? पेशियों का संकुचन होगा, जिसके हिसाब से क्या होगी? अनुक्रियाएं
होंगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एक मैसेज को वापस आने में। जैसे मान लो कि आपके किसी ने आपके हाथ पे चींटी काटी, ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में जो है आप क्या रिस्पॉन्स करोगे, तो ये पूरा प्रोसेस हो गया आपकी बॉडी में, तब जाके आप रिस्पॉन्स करोगे। समझ में आया? अब बात कर लेते हैं क्या इसकी कुछ कमियां भी हैं कि हमारे विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की। तो हाँ, कुछ कमियां हैं, ठीक है। एक कमी तो ये है कि बेसिकली ये वहीं तक पहुंच सकता है जहां तक क्या हो, तंत्रिका तंत्र से जुड़े हुए, यानी कि जो पार्ट हमारे तंत्रिका कोशिकाओं से जुड़े हुए हैं ये केवल वहीं तक पहुंच सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि कैसे काम करता है, तो ये एक बार में सिर्फ एक ही मैसेज लेता है, ठीक है। जब तक एक मैसेज कंप्लीट ना हो तब तक दूसरा मैसेज ये लेता नहीं है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता, तो फिर करेंगे तो होता क्या है, तो बेसिकली होता है रासायनिक संचरण, ठीक है। तो इसकी कमियों को दूर करने के लिए मानव में क्या है, रासायनिक संचरण का है, ठीक है। रासायनिक संचरण का काम क्या होता है, जो विद्युत संचरण की कमियां हैं या सीमाएं हैं उसको क्या करता है, ये दूर कर देता है। अगर हम बात करें जंतुओं में हार्मोन की, तो ये तो डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो हम सीधा सीधा टॉपिक पे आते हैं कि भाई हमारे बॉडी में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं मेनली, और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं और वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहला आता है थायरोक्सिन, ठीक है। थायरोक्सिन कहाँ पाया जाता है, अफ्टू ग्रंथि में, ठीक है। ये अफ्टू ग्रंथि होती कहाँ है, तो ये होती है गर्दन के पास, ठीक। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन कहाँ पाए जाते हैं, पीयूष ग्रंथि के अंदर, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा बाकी ग्रंथियों को क्या करा जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मस्तिष्क में, ठीक है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक। और ये जो है ये बेसिकली वृद्धि और विकास का नियंत्रण करता है, ठीक। अगली बात करें एड्रेनल की, तो एड्रेनल जो है किससे निकलता है, तो वो अर्धवृक्ष से निकलता है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो किडनी के ऊपर, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमारी धड़कनों को कंट्रोल करता है, ठीक है। और आपातकाल स्थिति में कार्य करता है। जैसे मान लो कि अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ गया तो अचानक से आपको लगता है ना आप बहुत तेज भाग रहे हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब हमें खतरा होता है ना तो एड्रेनल हमारी बॉडी से निकलने लगता है, जिससे क्या होता है कि हमारा हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज हो जाती है, जिससे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई भी क्या होती है, बढ़ जाती है, और हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी तेज एक्शन करने लगती है। अगर आपने वो मूवी देखी है इंटरनेशनल राउडी, साउथ की मूवी है, ठीक है, हिंदी में भी है, तो उसमें देखना, उसमें ना इसी कंसेप्ट का यूज़ करके मूवी बनाई गई है। वो जो स्प्रे है, वो स्प्रे क्या करता है, वो हमारी बॉडी की जो हार्ट बीट है उसको बढ़ा देता है, जिससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आ जाता है, और फिर हम ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होती है, जिससे हमारी बॉडी क्या करती है, फास्टली और पहले से ज़्यादा पावरफुल एक्शन करती है। बात करते हैं अगले इंसुलिन की, तो इंसुलिन कहाँ होता है, अग्नाशय में होता है, ठीक है। ये कहाँ होता है, पेट के नीचे यानी उदर के नीचे, ठीक है। इसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करना, ठीक है। अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो उसका मतलब क्या है कि उसको बेसिकली इसी की प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, अगर मान लो बॉडी में शुगर ज़्यादा है तो अग्नाशय ज़्यादा इंसुलिन छोड़े जिससे शुगर कम हो जाए, ठीक है। और अगर कम है तो ये इसकी मात्रा को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे शुगर लेवल बराबर पे आ जाए, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं लिंग हार्मोन की, तो भाई जो पुरुषों में है वो टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, ठीक है, जो कि पेट के निचले हिस्से में होता है, वृषण, ठीक है। और एस्ट्रोजन जो है वो मादा में पाया जाता है, जिसे हम अंडाशय में, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें जो है पेट के निचले हिस्से में होती है, ठीक है। ये जो हार्मोन से कब निकलते हैं, जब हम टीन एज क्रॉस करते हैं, यानी कि टीन एज में जब हम आते हैं, ठीक है। लड़कियों के लिए 10-12 साल की उम्र कह सकते हो आप, और लड़कों के लिए 13 के बाद, ठीक है। तो ये हार्मोन्स हमारी बॉडी से निकलना चालू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मोचक हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। ये भी कहाँ होता है, मस्तिष्क में, ठीक है। और ये बेसिकली क्या करता है कि पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलता है उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी पीयूष ग्रंथि को बेसिकली इसका काम क्या होता है, कंट्रोल करने का। अगर हम बात करें आगे, तो हमेशा हमें सलाह दी जाती है आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। तो क्यों खाना चाहिए भाई, क्योंकि देखो आयोडीन युक्त नमक जो है ना, ठीक है, वो थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। जब तक हम आयोडीन नहीं लेंगे हार्मोन नहीं बनेगा, और अगर हार्मोन नहीं बनेगा तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का जो पाचन है वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इससे शरीर के संतुलित वृद्धि नहीं होगी। तो इसीलिए अफ्टू ग्रंथि को सही रूप से कार्य करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति आयोडीन का प्रयोग नहीं करता तो क्या होगा, तो उसका गला फूल जाएगा, ठीक है। जिस बीमारी को क्या कहते हैं हम, गोइटर या घेंगा रोग कहते हैं, ठीक है। डायबिटीज़ के बारे में मैंने बता दिया, शुगर की बीमारी, ठीक है, मधुमेह, वो कैसे होती है, तो बेसिकली ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है, तो उससे क्या होती है, आपको मधुमेह या डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक। ये क्यों होता है वो भी मैंने बता रखा है, अभी पीछे स्लाइड में बताया था। नेक्स्ट बात करें हम इसका उपचार कैसे, तो उसका उपचार है क्या, इंसुलिन के इंजेक्शन। तो जिसमें अगर
नेचुरली इंसुलिन नहीं बनता तो उसको क्या है, इंजेक्शन द्वारा सिंथेटिक इंसुलिन दे दिया जाता है, जिससे क्या होगी, बॉडी अपने आप ही उसको शुगर लेवल को कंट्रोल कर ले। नेक्स्ट आता है पुनः भरण क्रियाविधि। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हार्मोन जो है ना अधिक या कम मात्रा में जब स्रावित होता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, हमारी बॉडी पे हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर मान लो हार्मोन कम निकलेगा तो भी हमारी बॉडी पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, और ज़्यादा निकलेगा तो भी। तो यानी एक निश्चित मात्रा में निकले जिससे हमारी बॉडी क्या हो, सही समय पर कार्य सही प्रकार से करे, ठीक है। तो इसके लिए जो विधि होती है उसे हम क्या कहते हैं, पुनर्भरण विधि कहते हैं। यानी जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से ही ब्लड में हार्मोन मिक्स होगा, ठीक है। तो ये जैसे एक चार्ट बना रखा है, ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि अगर मान लो ब्लड में शुगर बढ़ गया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अग्नाशय को पता लगेगा शुगर बढ़ गया, तो वो क्या करेगा, इंसुलिन छोड़ेगा, ठीक है। इंसुलिन से क्या होगा कि शुगर का लेवल क्या है, घट जाएगा, ठीक है, और फिर अग्नाशय क्या करेगा, इंसुलिन बनाना बंद कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से जो है आप देख सकते हो कि यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड हुई कि भाई अब इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए उसने क्या करा, इंसुलिन बनाना बंद कर दिया। तो ये पूरी विधि जो ऐसे कहते हैं पुनर्भरण विधि। समझ में आया गाइस? ये हमारा इंडियन यूथ फाउंडेशन है जिसके द्वारा हम ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। तो अगर आप भी इसमें अपना सहयोग देना चाहते हो तो प्लीज़ दें, तथा हमें सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। सो गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।